इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चल रही है कि अगले 3 से 4 दिनों में जंग छिड़ सकती है। सबको अंदाज़ा है खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन क्या वाकई बात इतनी सीरियस है कि खुदा न ख्वास्ता उस तरफ जा सकती है? देखें, ख्वाजा साहब के पास एज डिफेंस मिनिस्टर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं उससे आगाह नहीं हूँ, लेकिन जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका जो टेम्परामेंट है, उनकी जो फितरत और उनकी जो हिस्ट्री है, तो उससे तो ये बात नज़र आती है कि वो अपनी सियासत का जो दारो मदार है वो इसी चीज़ को समझते हैं कि लोगों को जो है वो इन चीज़ों में उलझाया जाए। इलेक्शन के मौके पे ऊपर भी उन्होंने जो हरकत की थी वो भी उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ा। अब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उसको पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जो है वो मैनेज करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। अब उनके 2 बड़ी स्टेट्स में गालबन बिहार में जो है वो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर उसको ये माहौल सूट करता है और उसकी सियासत की बुनियाद यही है, तो उससे तवक्को की जा सकती है कि वो कोई हरकत सरजद करे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जंग शुरू करने की पोजीशन में है या एक एटमी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ इस तरह से जंग मुसल्लत की जा सकती है। कोई छोटी मोटी हरकत, ड्रामा जो उन्होंने पहले भी जो किया है, ये ड्रामा ही किया है, और इससे पहले पुलवामा जो वो भी ड्रामा ही था उनका, कोई जंग नहीं थी। तो इस तरह का कोई ड्रामा जो है उसकी मैं समझता हूँ कि तवक्को रखी जा सकती है। बाकी ये कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे इंडिया या खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो है वो सालमियत को कोई नुकसान पहुँचाए, तो इसका जो जवाब उनको मिलेगा उससे उनको पूरी तरह से आगाही है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जुर्रत कर सकेंगे। जब जाफर एक्सप्रेस हमले की बात करें, आज UN में ये बताया गया पाकिस्तान की जानिब से कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस ऑफ रीजनल एडवर्सरी स्पॉन्सरिंग जाफर अटैक, यानी इशारा हमारा इंडिया की तरफ था। यानी हम खुद 70-80 लाशें हर हफ्ते उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से इंडिया के खिलाफ अपना केस बनाने में आप गवर्नमेंट आपकी है, ये इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्फिल्ट्रेशन बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी जो इंडिया करवा रहा है, क्यों इस तरह से हमें नाकामी कुछ नज़र आ रही है? थोड़ा सा फोर्सफुली ये होना चाहिए। नहीं, देखें, इसमें कोई नाकामी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो जुर्रत के साथ और बड़ी जो है वो परफेक्शन के साथ जो है वो केस ये लड़ा है, और अब पूरी दुनिया में ये एहसास पाया जाता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और KPK में जो सूरत हाल है, उसमें इंडिया मुलव्वस है, और इंडिया जो है वो एक्सपोज्ड है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के। और ये तो कनाडा तक जो है वो चीज़ें साबित हैं कि इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इंडियन हुकूमत जो है वो बरह रास्त मुलव्वस होती है। तो इसमें ये चीज़ें रिकॉर्ड में लाने में कभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मुतल्लिका अदारे और एजेंसीज़ उन्होंने कोताही नहीं किया, और ये बात पूरी तरह से जो है वो इसको पेश किया गया है और आइंदा भी पेश किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने। अच्छा राज साहब, दूसरा ये बताएगा कि एक तो जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला है, अब काबीना वो फैसला तो हो चुका है कि पाकिस्तान अपना केस तैयार करेगा और जिस तरह लड़ेगा। दूसरी बात डीएस्केलेशन की बात है, 2-3 दोस्त ममालिक ने जो है वो बात की भी है। क्या बेहतर नहीं होगा कि ये फैसले जब लेने हों तो मुशावरत की जाए, वज़ीर आज़म साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बजाय ये कि सिर्फ काबीना फैसले करे जिसमें सिर्फ नून लीग ही है तक? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के जो स्ट्रेटजिकल फैसले हैं जी, जो एक डिफेंस और ऑफेंस स्ट्रेटजी जो है मुल्क की,
उसको इस तरह से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अगर डिस्कस की जाएं तो फिर तो उनके होने से पहले जो है वो दुश्मन तक पहुंच जाए। तो इस किस्म की डिस्कशन जो है वो किसी लेवल पे भी मुनासिब नहीं होगी। हाँ, असूली तौर पे पूरी कौम ने फ़ैसला कर दिया है, इसमें कैबिनेट भी शामिल है, इसमें तमाम सियासी जमातें भी शामिल हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ या पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान जो है वो इसका मुंह तोड़ और पुरजोर जवाब देगा। ठीक। और कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखेगा। बस ये असूली फ़ैसला जो है ये कौमी सतह पे डिस्कस होना चाहिए। बाकी जो स्ट्रेटजीज़ के मामलात हैं उनको तो फिर आपने जो है वो खुफिया रखना होता है। उनको अगर आप इस तरह से जो है वो नशर कर दें, उनको ओपन कर दें तो उसके तो नुकसान। राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजीव, ब्रेक के बाद राना साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं।